मैं आज आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक, वो बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक बताया था, और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो एक्सरसाइज है वो फलन से रिलेटेड है, पूरा का पूरा फलन से रिलेटेड है। तो फलन के पार्ट्स बताए थे, उनमें से जो मुख्य जो टाइप थे वो थे 2 टाइप जो आपके सिलेबस में है, 1-1 और ON-2, एक और आच्छादी। तो मैंने उनके डेफिनेशन और उनके मैपिंग बताया था फर्स्ट वीडियो में, इंट्रो वीडियो में, तो विद एग्जाम्पल भी बताया था। वो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक बताऊंगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि A तथा B 2 समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए F सच दैट A क्रॉस B टेंड्स टू B क्रॉस A। इस प्रकार है कि F ऑफ A, B इक्वल्स टू B, A। ये मैपिंग दिया हुआ है। एक आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव फलन है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो रिपीट होता रहता है एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1। एक्चुअल में जो चैप्टर फर्स्ट है उससे क्वेश्चन आते रहते हैं, पूरा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी बोर्ड में आ रखा है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। जो गिवन है वो लिख लेंगे, यानी कि ये जो सिद्ध करना है, और ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो उसे हमें एक और आच्छादी बताना है। तो लिख लिया जो गिवन था, F सच दैट A क्रॉस B टेंड्स टू B क्रॉस A, और जो वो मैपिंग था वो है F ऑफ A, B इक्वल्स टू B, A। यहाँ पे आपको ना नेचुरल नंबर दिया है, ना रियल नंबर दिया है, और ना ही इंटीरियर नंबर दिया हुआ है, और ना ही होल नंबर। किसी की बात नहीं किया गया है। यहाँ पे सिद्ध करना है आपको। ये फंक्शन दिया हुआ है और ये आपको मैपिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जब हम 1-1 के लिए सिद्ध करते हैं, देखिए 1-1 के लिए जो सिद्ध करते हैं वो आपको मैंने पहले बताया था कि 1-1 के लिए हम पहले जो गिवन फंक्शन होता है उसके साथ नेचुरल नंबर, रियल नंबर या इंटीरियर नंबर दिया होता है। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तब हम इसे क्या कहते हैं, दूसरे प्रकार से हम इसे 1-1 सिद्ध करते हैं और ON-2 सिद्ध करते हैं। देखिए 1-1 और ON-2 2 प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। एक तो मैंने आपको पहले जो जितने 7 क्वेश्चन बताए वो सब फर्स्ट मेथड से बताएं। सेकंड मेथड कब आता है? जब हमें कुछ दिया नहीं है, जैसे नेचुरल नंबर, रियल नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। और वैसे भी अगर दिया भी होता तब भी सिद्ध हो जाता। आपको अगर 1-1 सिद्ध करना है तो आपको x1 इक्वल्स टू x2 प्रूफ करना होता है। अगर आपको ON-2 सिद्ध करना होता है तो आपको फलन को, जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x को y लेट करना होता है, और सीधे सीधे हमें x की वैल्यू सेपरेट करके निकालना होता है कि फंक्शन x को अलग कर देते हैं और y को अलग कर देते हैं। तो ये भी उसी प्रकार से करेंगे। 1-1 के लिए क्या करेंगे, x1 इक्वल्स टू x2 सिद्ध करेंगे। तो जो फर्स्ट है 1-1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। चूँकि सिंस जो हमारे पास जो है वो आपका क्या है, f ऑफ, यहाँ पे x1 लेट कर लिया, f ऑफ x2। आपको जो प्रूफ करना है वो x1 इक्वल्स टू x2 शो करना है, तब आप ये कह सकते हो कि ये 1-1 है। तो आपको फंक्शन क्या है, x1 के अकॉर्डिंग और x2 के अकॉर्डिंग लेना है। तो अगर फंक्शन आपके पास ये गिवन है ना फंक्शन, अब प्रूफ करके ये लेके आना है, तो आपको ये क्या करना है, x1 के अकॉर्डिंग लिखना है A1, B1 इक्वल्स टू F ऑफ A2, B2। अब फंक्शन से फंक्शन हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, A1, B1 इक्वल्स टू A2, B2, ठीक है। तो आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो A1 जो है वो क्या होगा, A2 के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको दिख रहा है B1
B2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया A1 A2 के इक्वल, B1 B2 के इक्वल। तो हमें प्रूफ ही करना था कि x1 = x2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि x1 = x2 हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः जो फलन है वो क्या है, एक की है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका उन टू आच्छादी के लिए करना है। आच्छादी के लिए क्या करते हैं कि हमें f(x) = y मानना होता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये गिवन है ये f(a, b) = b, a आपको मैपिंग गिवन है। तो हम इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः गिवन है तो यहाँ अतः व्यापक रूप में कैसे दिया हुआ है, PQ = QP, P, Q = Q, P, व्यापक रूप ये दिया हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, अर्थात F आच्छादी है। ठीक है, व्यापक रूप में आपको मैपिंग पहले ही दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट लिख लिया f(a, b) = b, a। तो ये व्यापक रूप P, Q = Q, P के रूप में है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं f जो फलन है वो आच्छादी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है जो हमें पूछा गया है। अतः यहाँ हमें क्या पूछा गया था कि ये क्या कि आच्छादी फलन है, तो हाँ ऑब्वियसली है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यहाँ एक की आच्छादी फलन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जो नंबर होगा, ये जो नंबर है, जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे n के रूप में, वो जो नंबर वेरी करेगा वो नेचुरल नंबर में वेरी करेगा। ठीक है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। कई बार आ चुका है कि नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीरियर नंबर, वो सब आ चुका है। ठीक है, इंटीजर किसे कहते हैं, तो ये सब आ चुका है। तो यहाँ पे n का मतलब है नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट ना होके 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होता है। 1 से लेके सारे धनात्मक नंबर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक के लिए n के रूप में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो n के रूप में है। अगर x के रूप में होता है तो यहाँ पे x दिया होता है, यहाँ पे भी x दिया होता है। लेकिन यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि स्मॉल n होगा और यहाँ पे स्मॉल n फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। तो इसलिए f(n) = इसमें दो पॉइंट दिया हुआ है, जब n विषम हो और जब n सम हो, दो केस है यहाँ पे। तो ये लेते हुए चलना है। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन जो मैपिंग है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। बताइए कि क्या फलन एक की आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आप उसके जो एक की आच्छादी है तो क्यों है वो औचित्य बताना है। ठीक है, तो हमारा जो गिवन है वो तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेचुरल नंबर है तो हम n मान लेंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ठीक है, रखने पर तो हम नेचुरल नंबर रख लेंगे। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप पहला 1 पुट कीजिए, नेक्स्ट 2 3 4 5 करके वैल्यू निकालते रहिए। तो जब n 1 है, ये है विषम नंबर। विषम नंबर के लिए कौन सा लेंगे फंक्शन, ये वाला। ठीक है, अगर सम होगा तो ये वाला। तो विषम के लिए है तो n+1 वाला लेंगे बाई 2। तो 1+1/2 यानी कि ये 2 हो जाएगा, डिवाइड करके 1 आना है। ठीक है, नेक्स्ट f(2) जब निकालेंगे तो हम सम वाला लेंगे, तो n/2 वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे 2/2 यानी कि ये भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार f(3) लेंगे, विषम है तो 3+1/2 यानी कि यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा।
एफ ऑफ 4 लेंगे तब 4/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। 4 ही ले लेते हैं, और भी लेना चाहते हैं तो और भी ले लीजिए। एफ ऑफ 5 लेते हैं, ये है विषम। विषम के लिए यहाँ पे 5 + 1 हो जाएगा अपॉन 2 यानी कि 3। इसी प्रकार एफ ऑफ 6 भी ले लेते हैं, सम वाला नंबर, तो ये n/2 वाला हो जाएगा, सम वाले नंबर n/2, तो ये भी आपको 3 ही देगा। तो आप मैपिंग दिखाना है, वो मैपिंग दिखा देते हैं, कैसा होगा मैपिंग। ये है फंक्शन, ठीक है। मैपिंग इससे डोमेन से कोडोमेन में हो रहा है। ये हो गया आपका प्रांत, ये हो गया परिसर या सप्रांत, ठीक है। तो आपके नंबर क्या हैं, सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 5 डैश आते रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी लिख लो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब आपने जब 1 रखा था तो क्या वैल्यू आया था, 1 आया था, तो मैपिंग दिखा दो 1। जब आपने 2 रखा तब भी 1 आया था, 1। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन का जो एकाकी का डेफिनेशन है उससे आपको यहाँ से साफ पता चल रहा है। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो इस डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसी प्रकार जब हमने 3 रखा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 2। जब हमने 4 रखा तो अब भी हमें 2 ही प्राप्त हुआ। जब हमने 5 रखा तब कितना प्राप्त हुआ, 3। इसी प्रकार यहाँ पे अगर 6 भी रखते तो ये 6 जो हमने मैपिंग निकाला था वो 6 भी रख लेते हैं, ठीक है, तो वो भी 3 ही देता, एक ही वैल्यू दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एकाकी आच्छादी का तो वो तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, क्योंकि एकाकी के लिए आपको पता है कि एक एक के साथ एक एक का मैपिंग होना चाहिए, और आच्छादी के लिए जो परिसर है उसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए मैपिंग करने से। तो ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः यह न एकाकी है और ना ही, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना ही आच्छादी, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है, मान लीजिए कि a = कैपिटल R-3, यहाँ पे R रियल नंबर को शो कर रहे हैं, तथा b = कैपिटल R-1 है। f ऑफ x = x-2 अपॉन x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए। क्या f एकाकी तथा आच्छादक हैं? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपको वो क्या कहते हैं, मैपिंग नहीं बताया गया है। जैसे मैपिंग बताया गया हर क्वेश्चन में, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में f सच दैट n टेंड्स टू n, जो मैपिंग हो रहा था वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हो रहा था। यहाँ पे कोई भी मैपिंग नहीं बताया गया है, ये बताया गया कि f सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए, ठीक है, a से b में विचार करना है। तो सेम उसी प्रोसेस से करेंगे कि x1 = x2 दिखाना होगा हमें, तो वो एकाकी होगा। और फिर आच्छादी के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे f ऑफ x = ये जो फंक्शन है f ऑफ x = इसे y लेट करेंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो हम मान लिया हमने जो फर्स्ट है वो एकाकी के लिए निकालेंगे। क्या करेंगे, f ऑफ x1 = f ऑफ x2 रखने पर, ठीक है। और जहाँ जहाँ अब फंक्शन है उसे आप x1 के अकॉर्डिंग लिखो और इसे x2 के अकॉर्डिंग लिखना है। इसी फंक्शन, एक ही फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, x1 के अकॉर्डिंग लिख लेंगे x1 - 2 अपॉन x1 - 3 = ये x2 के अकॉर्डिंग है, फंक्शन तो एक ही है, इसे x2 के अकॉर्डिंग लिख लो।
x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करना है हमें x1 x2 प्रूव करना है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तिरछा मल्टीप्लाई करोगे आपको पता ही है, छोटी क्लास में हमने ऐसे मल्टीप्लाई सीखे हैं और इसका इससे, ठीक है। पहले इस जो x1 की मल्टीप्लाई है पहले इससे करेंगे, फिर -2 की मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे, ठीक है। छोटी क्लासों में बताया गया है आप लोगों को, ये छोटे क्लासों की है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको मैथ जो है वो क्लास छोटे से स्टार्ट होता है, तो आपको शुरुआत का पता होगा तो अंत तक ले जा सकते हो। अगर आपको ये छोटे छोटे मल्टीप्लाई नहीं पता होगा तो नहीं हो पाएगा। तो x1 का जब मल्टीप्लाई x2 से करेंगे तो x1 x2, इसी प्रकार जब 3 से करेंगे तो माइनस का 3x1, इसी प्रकार जब माइनस का 2 का x2 से करेंगे तो माइनस का 2x2, इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ठीक है। कैसे किया, पहले x1 से इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। साइन भी लेते हैं तो साइन का विशेष ध्यान रखिए यहाँ पे। फिर क्या होगा, सेम ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पे भी, x1 x2 -2x1 -3x2 और +6, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 6, जब ये पक्षांतर होकर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा एक, ठीक है। तो ये 6 जो होगा ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये x1 इधर आके माइनस इधर आएगा जब पक्षांतर होके, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो बाकी बचे हुए हैं वो एक तरफ को लेके आते हैं, ठीक है। पहले इन्हें लिख लेते हैं बाकी बचे हुए को, 3x1 -2x2 फिर इक्वल टू माइनस का 2x1 माइनस का 3x2। अब क्या करेंगे, जो x1 वाला पोर्शन है वो इधर लेके आएंगे, x2 वाला पोर्शन उधर लेके जाएंगे। तो माइनस का 3x1 प्लस जब इधर ये आएगा साइन विपरीत हो जाएगा, 2x1 इक्वल्स टू ये माइनस का 3x2 है, जब ये इधर आएगा पक्षांतर होकर तो इसका साइन विपरीत हो जाएगा, तो प्लस का 2x2। जब यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस का 3x1 प्लस का 2x1, तो यहाँ पे आपका माइनस का x1 बचेगा, यहाँ पे आपका माइनस का x2 बचेगा। ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 जो हमें चाहिए। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अतः डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः जो फंक्शन f है वो क्या है, एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आच्छादी 1/2 के लिए प्रूफ करेंगे। जो सेकंड स्टेप है वो 1/2 के लिए। तो 1/2 के लिए क्या मानना पड़ेगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, आच्छादक के लिए। ये तो एक ही के लिए था, अब ये आच्छादक के लिए। लेट कर लीजिए। अब जैसे मैंने पहले ही बोला था कि पूरे फंक्शन को हम y लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये माना हुआ है, मानते हैं। अब क्या करेंगे, y के, अब जो फंक्शन हमें f(x) में था उसे y में चेंज कर लेंगे, x - 2 अपॉन x - 3, ठीक है। अब यहाँ से सेपरेट करेंगे, x के पदों में वैल्यू निकालेंगे y का जो टर्म जितने भी हैं, ठीक है। तो अब तिरछा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से अगर तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे y का 3x - 3 से, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, xy - 3y इक्वल्स टू x - 2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आप x को एक तरफ लेके आओ, y को दूसरी तरफ लेके जाओ, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से आप yx माइनस x, वो x इधर कॉमन में लेके आओ जो उस साइड की तरफ था, ठीक है। जो ये x था आपके x के पदों में निकालना है, तो ये x इधर लेके आना पड़ेगा, 3 - y उधर लेके जाना पड़ेगा,
उधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स के पदों में लेके आना है तो एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ। तो क्या करेंगे अब तो ये इस साइड वाला हो गया, अब ये 3y-2, इस 3y को इधर लेके आए, माइनस में था इधर आके पॉजिटिव में हो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x कॉमन है, तो आप x कॉमन निकाल लो, y-1 इक्वल्स टू 3y-2। अब x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल्स टू 3y-2 अपॉन y-1, ये इससे वैल्यू निकल जाएगा, ये आपका x की वैल्यू निकल गया। अब सेपरेट वैल्यू निकल गया, आप यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रखिए, y की वैल्यू जब रखते जाएंगे तब आपको x की वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r-1, जैसा कि हमें बताया गया था क्वेश्चन में के लिए x के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। x के पदों में हमने जो x का वेरिएबल है वो उसे अलग कर लिया, y के वेरिएबल अलग कर लिए। तो यहाँ पे जब आप y की वैल्यू रखेंगे तो प्रत्येक बार में वो x का मान देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट निकल गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यहाँ फलन आच्छादी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो MCQ टाइप है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको उत्तर में दिए हुए हैं, इनमें से छांटना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि f सच दैट जो रिलेशन है, जो मैपिंग दिया हुआ है वो R से R में है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग दिखाना है। f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि हम 2 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x की पावर 4 है। देखिए x की पावर 4 जब हम उस मेथड से करेंगे और फर्स्ट मेथड से करेंगे तो वो इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि रियल नंबर आपको पता है, मैपिंग दिखा देंगे तो ऑन टू और 1-1 और ऑन टू एक साथ शो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है आपके पास, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4 x के पदों में दिया हुआ है, और जो मैपिंग है वो f सच दैट r टेंड्स टू r किया हुआ है। आपको रियल नंबर पता है तो x बराबर हम रख सकते, रियल नंबर क्या होता है, -∞ से प्लस के इन्फिनिटी सारे नंबर, मतलब परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या भी, वो रियल नंबर में आता है। तो आप वैल्यू पुट कीजिए 1 -1, ऐसे जो आपको सही लगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1 - 1 रखने पर इतने से ही हमें पता चल जाएगा कि ये 1-1 है कि नहीं है, या ऑन टू है कि नहीं है। अब फंक्शन में रख लेते हैं कि f ऑफ 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे 1 की पावर 4 तो 1 का कितना भी पावर कर लें वो 1 ही आएगा। इसी प्रकार f इक्वल्स टू x की जगह -1 रखें तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव पावर है, जो वो है वो क्या है, सम पावर है। तो माइनस होने से भी ये भी सम ही देगा स्क्वायर पावर 4 करने पे, ठीक है। ये यहीं से पता चल गया कि देखिए -1 आपका +1 भी 1 दे रहा है, -1 भी 1 दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि पावर 4 है। अगर यहाँ पे इवन नंबर ना होके पावर ऑड नंबर होता तब यहाँ पे माइनस प्लस का जो होता है वो साइन चेंज होता रहता, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है इसलिए दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब मैपिंग दिखा देते हैं। जो ये फलन है, अब आपके पास आपने क्या क्या लिया था, 1 -1, इसी प्रकार और भी नंबर हैं, और भी नंबर ले सकते हो जैसे आप चाहो। 1 -1 नंबर अनंत हैं, ठीक है। रियल नंबर में आपके -∞ से प्लस के इन्फिनिटी सारे नंबर हैं, लेकिन हमने सिर्फ 1 और -1 ही लिया था। जब हमने 1 पुट किया तो 1 ही आया, जब -1 पुट किया तब भी 1 ही आया पॉजिटिव का। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है एक एक और अच्छा दिखा तो आपको मैपिंग से ही आंसर का पता चल जाएगा। कई बार बोल चुका हूँ, सिर्फ मैपिंग से ही पता चल जाता है
कि वो 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है वो एकाकी के लिए है, तो एकाकी के लिए लिख सकते हैं कि चूंकि प्रांत के 2 अवयव, ये 2 हैं, 1 और -1, ये 2 अवयवों का संबंध किसी, ये सहप्रांत के किसी एक ही अवयव से है ना, जब एक ही अवयव से है तो एकाकी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अतः f जो है एकाकी नहीं है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो कंडीशन नंबर 2, आच्छादक को सेटिस्फाई करेंगे। आच्छादक है कि नहीं है, मैपिंग से पता चल रहा है कि सप्रांत का जो अवयव है वो छूट रहा है मैपिंग करने से, तो ये आच्छादक भी नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ऋणात्मक संख्या का संबंध प्रांत के किसी भी अवयव से नहीं है, किसी भी अवयव से नहीं है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः जो f है वो आच्छादी नहीं है। क्या है? आच्छादी में नहीं है, ना ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसी के जैसे है, एमसीक्यू टाइप ही है। क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल्स टू 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे आप दोनों रूल लगा सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट वाला रूल लगाइए, रियल नंबर जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर ले लीजिए, या दूसरा मेथड लगाइए x1 इक्वल्स टू x2, क्योंकि आपका पावर एक ही है। ठीक है, पावर जहाँ एक होता है वहाँ पे आप लगा सकते हो दूसरा मेथड। तो हम यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। एक जो आपके पास गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपके पास, f ऑफ x जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 3x दिया हुआ है और मैपिंग दिया हुआ है r टेंड्स टू r। तब फर्स्ट है एकाकी के लिए, ठीक है। एकाकी के लिए क्या करेंगे, हम f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन को x1 के अकॉर्डिंग लिखिए और उसी फंक्शन को x2 के अकॉर्डिंग लिखिए। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x1 इक्वल्स टू x2, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः जो फलन f है वो एकाकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या लेट करते हैं, पूरे फंक्शन को f ऑफ x को y लेट करते हैं। ठीक है, तो अब फंक्शन को y में कन्वर्ट कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल्स टू y अपॉन 3। यहाँ पे जैसे जैसे आप y की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे हमें x की वैल्यू प्राप्त होता रहेगा। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि फलन, अतः फलन आच्छादक है। अब देखिए कंडीशन कौन कौन से हैं। जो पहला कंडीशन है वो एकाकी है और दूसरा आच्छादक, दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो वो कहाँ पे है, f एकाकी आच्छादक है। हाँ, यही वाला फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें मैं भूल गया था कि इसमें बताना था, इसमें क्या बताना था, f एकाकी नहीं है और f आच्छादक भी नहीं है, तो वो कौन सा होगा, ये f ना एकाकी है ना आच्छादक है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा इसका। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 में ए। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस
अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।